हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिवर्स के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी संतान से जुड़े कुछ रहस्यों को जानना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी संतान आपके जीवन में क्यों और कैसे आती है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत ही ज़िद्दी होते हैं और कुछ बहुत ही समझदार होते हैं और शांत होते हैं। कुछ अधिक संवेदनशील होते हैं तो कुछ गुस्से वाले होते हैं। कुछ दूसरों से अलग और अद्भुत होते हैं। क्या आपने कभी इनके बारे में चिंतन किया है कि एक ही घर में पलने बढ़ने वाले बच्चे एक जैसे माहौल, एक जैसी परवरिश के बाद भी एक दूसरे से इतने भिन्न क्यों होते हैं? और हमेशा उलझनों में ही हमारा मन घिरा रहता है क्योंकि हम इन रहस्यों को कभी जान ही नहीं पाते। संतान माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनती है तो कोई उन्हें ताउम्र के लिए तन्हा छोड़ देती है। ये सब क्यों होता है? जवाब सिर्फ एक ही है, कर्मा। हमारे कर्मों का पुनर्जन्म के रहस्य से जुड़ाव होता है। दरअसल हमारी संतानें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होती हैं। जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं वही संतान के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनका व्यवहार, उनका स्वभाव और उनका रवैया सब कुछ हमारे कर्मों का आईना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इस अद्भुत जानकारी को आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस जानकारी को महसूस करना, आपके सामने कई अद्भुत रहस्य खुलते चले जाएंगे। हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करेगी, उन्हें मान सम्मान देगी और उनका ध्यान रखेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। कुछ संतानें तो ऐसा दर्द देती हैं कि आत्मा तक भावुक हो उठती है और चित्कार कर उठती है। माँ बाप के लिए अपशब्द, तिरस्कार, धोखा और अकेलापन बहुत ही दुखदाई होता है। कभी कभी तो संतानें इस हद तक जाती हैं कि माँ बाप को वृद्धाश्रम की सज़ा सुना देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी सज़ा किस गुनाह से मिली है? सारा जीवन मेहनत करके पाला, पढ़ाया लिखाया, अपनी खुशियाँ अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, तो फिर क्यों माँ बाप के साथ इतना बुरा उनकी संतानें करती हैं? तो दोस्तों, यह सब अचानक से नहीं होता। यह सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। हमारी संतान हमारे कर्मों का फल बनकर ही हमारे जीवन में आती है। कभी कभी कोई बच्चा माँ बाप से इतना जुड़ा हुआ होता है कि उनकी एक आह पर भी बेचैन हो जाता है, उनके दुख को देख नहीं पाता और उनका बहुत ख्याल रखता है। वह बच्चा माँ बाप के लिए सच्चा वरदान बन जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ इस जन्म के नहीं, यह आत्माएं कई जन्मों के साथ के बंधन से बंधी होती हैं। किसी अनाथ को अपनाते हुए आपने किसी को देखा होगा। वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आई है ताकि आपके प्यार का कर्ज चुका सके। और वहीं दूसरी ओर, अगर आपने किसी माता पिता को तड़पाया था तो उनके आत्मा आज आपकी संतान बनकर आई है आपको तड़पाने के लिए। यही है पुनर्जन्म का सच और यही है कर्म का न्याय, और इसे ही ईश्वर का न्याय भी कहते हैं। हर संतान अपने आप में एक संदेश लेकर आती है, जो संदेश आपके पिछले कर्मों का नतीजा होता है। अगर आपकी संतान आपके लिए खुशियाँ लेकर आई है तो समझिए आपने अच्छा कर्म किया था या फिर अच्छा बीज बोया था। और अगर आपके जीवन में दुखों को लेकर आई है तो समझिए कि आपने कुछ तो गलत कर्म किए थे और इसी से भगवान की यह नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है। कर्म का यह खेल बेहद सूक्ष्म और महीन होता है, पर न्याय जरूर करता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ बच्चों को जन्म से ही कोई बीमारी होती है? क्यों कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है? क्यों कोई मासूम बच्चा अत्याचार सहता है? क्या भगवान निष्ठुर है? नहीं, भगवान तो न्याय का ही दूसरा नाम है।
यह सब कुछ हमारे ही अधूरे कर्मों का हिसाब होता है। हमने किसी जन्म में किसी मासूम का बचपन छीन लिया होगा, इसलिए आज वही पीड़ा हमें भोगनी पड़ रही है। किसी को हमने दुख पहुंचाया होगा, इसलिए आज हमें दुख मिल रहा है। हमारे कर्मों की छाया ही हमारी संतान के प्रारंभिक जीवन को तय करती है। हमारा दिया हुआ अंधकार हमारे ही घर में एक दिन लौट कर आता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है तो हमें सिर्फ उसका पालन पोषण नहीं करना होता, बल्कि अपने कर्मों का परिशोधन भी करना होता है। जो माता पिता संतान को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं कि वह बात नहीं मानता, उनकी सुनता नहीं और गुस्से में रहता है, कभी उनसे प्रेम से पेश नहीं आता, तो उन्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, यह आपकी आत्मा के किए हुए कर्म हैं, उसके द्वारा बोए हुए बीज हैं जो अब फल बनकर आपके जीवन में आ रहे हैं। संतान के व्यवहार को देखकर खुद के कर्मों का अंदाज़ा लगाना शुरू कीजिए और फिर अपने वर्तमान को बदलकर भविष्य का सुधार कीजिए, क्योंकि कर्मों की गति वही होती है कि जैसा बोओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। अगर आज भी चेत जाओगे तो आने वाला कल आप अपना बदल सकते हो। आश्चर्य तब होता है जब कोई बच्चा बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार करता है, जैसे घर में होकर भी वह घर का नहीं है। यह वही आत्मा होती है जो पिछले जन्मों की कड़वाहट लेकर आई है। उनकी आत्मा में घाव है जिन्हें आपने ही कभी दिया था, अब वह आपको लौटाने आई है। आपके जीवन में आए वह अपना हिसाब करने आई है। यह पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है कि कोई भी रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, बेटी, पत्नी, सब हमारे कर्मों का ही फल होते हैं। सब सिर्फ शरीरों के एक नाम हैं, लेकिन आत्माएं वही होती हैं। आत्मा की यात्रा इससे बहुत आगे की है। एक माँ कभी किसी जन्म में बहन रही होगी या एक बेटा कभी पति रहा होगा। रिश्तों का यह जाल कर्मों के धागों से बुना होता है और यह धागा तब खुलता है जब आत्माएं लौटती हैं। इसलिए जब कोई संतान आपको दुख देती है तो रोइए मत, टटोलने की भीतर अपने कोशिश कीजिए कि यह किसी जन्म का दर्द वापस देने आया है। और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाती है तो उसका सिर चूमकर भगवान को धन्यवाद कीजिए। आपने कभी किसी आत्मा के आंसू पोंछे थे और आज वह आत्मा आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई है। यही है कर्म और पुनर्जन्म की गहराई। जो दिखता है वह सब नहीं होता और जो होता है वह दिखता नहीं। आपकी संतानें आपकी ही परछाइयाँ होती हैं। उनके व्यवहार में आपके पुराने कर्मों की झलक होती है। अब सवाल यह है कि अगर हमें इस गलती को सुधारना है तो हम कैसे सुधार सकते हैं। यही तो है मानव जीवन की खूबसूरती। कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा, प्रेम दो तो प्रेम लौटेगा, क्षमा करो तो घाव भरेंगे। और अगर संतानें गलत राह पर हैं तो उन्हें कोसने की बजाय उन्हें प्रेम और धैर्य से साधो, वह सही मार्ग पर आ जाएंगे, क्योंकि यह तुम्हारे ही अधूरे कर्म हैं और अब उन्हें तुम्हें ही पूरा करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो तक अंत तक बने रहना। आपको एक अद्भुत रहस्य की जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, अपने विचार अवश्य ही लिखिएगा। रिश्तों में शांति चाहिए तो आत्मा के कर्म को शुद्ध करना होता है। सिर्फ बाहर की पूजा पाठ से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से अपनी संतानों के साथ प्रेम का विश्वास का रिश्ता बनाओ, सिर्फ अधिकार का नहीं। उन्हें डांटने से पहले आत्मा से संवाद करो। क्या यह तुम्हारी ही पुरानी कोई गलती है? अब इसका व्यवहार तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर यह सवाल पूछ लिया तो आत्मा जाग जाएगी और जब आत्मा जागती है तब कर्म जलने लगते हैं और जब कर्म जलते हैं तो चमत्कार होता है जो विज्ञान नहीं समझ सकता।
एक बिछड़ा हुआ बच्चा, एक बिगड़ा हुई संतान जब अपने असली रूप में आता है, एक रूठा हुआ हृदय जब जुड़ने लगता है और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से खिलने लगता है, याद रखो ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है, तुम्हारी संतानों में भी है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं में दर्ज है। उन्हें सुधारना है तो खुद को सुधारो, उन्हें समझना है तो अपने कर्मों को समझो, क्योंकि यह जीवन सिर्फ एक अध्याय है जहां आप एक सीख लेने आए हो, एक सबक लेने आए हो। आत्मा की किताब में कई अध्याय और बाकी हैं, और अगर इस जन्म में तुमने प्रेम, सेवा, क्षमा की भाषा सीखी और दूसरों में प्रेम बांटा, तो अगला जन्म तुम्हें वही फल देगा, और शायद तब तुम्हारी आत्मा भी किसी के लिए वरदान बन जाएगी। मान लीजिए किसी माँ ने अपने जीवन में अपने सास ससुर का बहुत अपमान किया है, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उनके बुढ़ापे को बोझ समझा है, तो अब वह माँ बूढ़ी हो चुकी है और उम्मीद करती है कि उसकी संतान उसका सहारा बनेगी, लेकिन उसकी ही संतान उसका अपमान करती है, ताने देती है, कभी उसका हाल नहीं पूछती। अब वो माँ कहती है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था, फिर यह सज़ा क्यों मिल रही है। लेकिन वह भूल जाती है कि जो दर्द, जो तकलीफ़ और जो अपमान उसने कभी अपने बड़े बूढ़ों के साथ किया था, वही दर्द अब लौटकर आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त वह बहू थी और आज वह माँ है। पात्र बदल गए हैं, लेकिन कहानी वही है। यही कर्मा है और यही कर्मों का हिसाब है। एक और उदाहरण से समझिए कि कोई व्यक्ति बेहद मेहनती था, लेकिन दूसरों की उन्नति देखकर जलता था। उनके बच्चों के लिए बुरा सोचता था, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसने किसी के बच्चे को गलत राह पर जाते देखकर खुशी मनाई थी। अब वह अपने बच्चों को खुद राह से भटकते हुए देख रहा है, उन्हें गलत राह पर चलते हुए देख रहा है और भगवान से कहता है कि मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे। यह तो तुम्हारी ही ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में लौट कर आई है। तुमने जिस राह पर किसी और को धकेला था, अब वही राह तुमने अपने लिए चुन ली है, क्योंकि हमारे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। हम जैसी ऊर्जा दूसरों को देते हैं, वैसी ही ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। यह पुनर्जन्म और कर्म का विज्ञान है। जो बोया था वही फल सामने आता है। कभी आप देखेंगे कि कोई बच्चा बचपन से ही आध्यात्मिक होता है, उसमें बहुत सहज शांति होती है। वह मंदिरों में जाना चाहता है, मंत्रों में उसका जी रमता है और वह ईश्वर में आस्था रखता है। वह बच्चा नया नहीं है, उसकी आत्मा बहुत पुरानी है और वह पुरानी साधक है। शायद उसने पिछले जन्म में अपनी साधना अधूरी छोड़ दी होगी और फिर लौटी है उसे पूरा करने के लिए। यह आत्मा अपने पुराने कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही लौटती हैं। वह एक अद्भुत समर्पण लेकर आती हैं और एक शिक्षा लेने आती हैं, एक सबक सीखने आती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने आती हैं। तो समझ लीजिए आपके भीतर भी वह संस्कार रहते हैं जिसकी वजह से यह पवित्र आत्मा आपके घर आई है। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं और अगर आप इनके भीतर की ऊर्जा को पहचान लें तो आपके पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। लाख समझाने पर भी आपका बच्चा अगर गलत कार्य कर रहा है, बच्चों वह सुनता नहीं है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, तो यह आपका ही कोई कर्म है। आपने भी पिछले जन्म में जरूर किसी के साथ ऐसा किया होगा, इसीलिए आज वह सब कुछ आपके साथ आपकी संतान कर रही है। सहनशीलता और क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। आप अपने जीवन में इन दो गुणों को लाइए तो आगे का आपका भविष्य संभल सकता है। आपने पिछले जन्मों में जिससे नफरत की थी, वही आत्मा जब आपके घर आई है और अब वह आपके जीवन में आपको नफरत और अपमान दे रही है,
यही तो पुनर्जन्म का खेल है। वही आत्माएं बार बार लौट कर आती हैं। जब तक हिसाब पूरा ना हो जाए, कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें दुनिया देखनी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, कुछ पुराने कर्ज चुकाने हैं, कुछ रिश्ते निभाने हैं, कुछ गलतियां सुधारनी हैं। और इसी प्रक्रिया में वह आत्माएं हमारे घर जन्म लेती हैं, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर आती हैं, कभी बेटी बनकर। वो रिश्ते जो अधूरे छूट गए हैं, वो भावनाएं जो दब गई थीं, वह सब पूर्ण करने आती हैं। यही कारण है कि जब आप किसी बच्चे की आंखों में देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वह आंखें आपने पहले से देखी हैं, आप उन्हें जानते हैं, जैसे वो आंखें आपसे कुछ कह रही हों। यही पुनर्जन्म का चक्र होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे जानते हैं, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कर्म उससे जुड़ा हुआ है। वो आत्मा जो आपके घर में जन्मी है, उसके और आपके बीच कई जन्मों का पुराना संबंध हो सकता है। वह अपना कोई ना कोई हिसाब बराबर करने के लिए आपके जीवन में आई है, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा वही जाती है जहाँ उसे सम्मान मिलता है, शांति मिलती है। आपने जिस भी आत्मा को अपने जीवन में कभी प्रेम दिया है, वह लौट कर जरूर आएगी और आपको वही प्रेम लौट कर देगी, कभी दोस्त बनकर, कभी संतान बनकर, कभी जीवन साथी बनकर। यही पुनर्जन्म का खूबसूरत चक्र है। आत्माएं लौटती हैं ताकि अधूरा कार्य पूरा कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतानें आपके लिए सुख और सम्मान का कारण बने, तो आज से ही अपने कर्मों को ठीक करना शुरू कर दीजिए। दूसरों के माँ बाप का आदर कीजिए, दूसरों का आदर कीजिए, अपने बड़ों से सम्मान से पेश आइए, सबको प्रेम बांटिए, सबकी ध्यान रखिए और सबका भला सोचिए। अनाथों की मदद कीजिए, अपनों के साथ व्यवहार में करुणा रखिए। जितना प्रेम आप दुनिया में बांटेंगे, उतना ही प्रेम आपके जीवन में लौट कर आएगा, उतनी ही शुभ आत्माएं आपके जीवन में आएंगी। और अगर अब तक आपने गलती की है तो उसका पछतावा करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए कुछ अच्छा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने से कर्म नहीं बदलते। बहुत बार लोगों को यह भ्रम होता है कि बच्चा तो भगवान देता है, तो उसमें हमारा क्या दोष है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान सिर्फ माध्यम होते हैं। आत्मा कहाँ जन्म लेगी, यह आत्मा का और आपके कर्मों का परस्पर फैसला होता है। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो उच्च आत्माएं आपके जीवन में जन्म लेंगी, और अगर आपके भीतर क्रोध, द्वेष, छल और लालच है तो वही आत्माएं आकर्षित होती हैं और उसी ऊर्जा में आपके जीवन को लेकर आती हैं। लेकिन आपके घर का वातावरण शुद्ध रखो, अपने विचारों को सात्विक बनाओ, हर जीव के लिए प्रति करुणा रखो। यही तुम्हारी आने वाली संतानों की नींव बनेगी। अब सवाल यह है कि क्या इस जन्म में अपने कर्मों को बदलकर अपने बच्चों के भविष्य को भी संवार सकते हैं? क्या हम अपने पिछले जन्मों का पापों का प्रायश्चित करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि कर्म का सिद्धांत सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सुधार का मौका भी देता है। हाँ, हम इस जन्म में अपने कर्मों को सुधारकर पिछले प्रारब्ध को कम कर सकते हैं। यह ईश्वर का बनाया ऐसा नियम है जिसमें अगर आत्मा जाग जाए तो उसकी दिशा भी बदल सकती है, उसकी गति भी और उसके कर्म भी। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी संतानें आपको समझती नहीं, आपके लिए बोझ बन चुकी हैं या आपका दिल दुखाती हैं, तो पहला कदम है अपने भीतर झांकिए। रोइए मत, खुद को कोसिए मत, बस यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कब किस आत्मा के साथ अन्याय किया था। फिर उस भाव के साथ उससे क्षमा मांगिए और अपने जीवन में कभी भी उस गलती को मत दोहराइए। फिर ईश्वर से और उस आत्मा से जो शायद अब आपके बेटे या बेटी के रूप में आपके सामने बैठी है, उन्हें देखकर सिर्फ बच्चा मत समझिए, उन्हें एक चलती फिरती आत्मा समझिए, एक चेतना जो आपके बीते जन्म की कोई कहानी पूरी करने आई है।
और अब आप उस चेतना को सम्मान देना शुरू करते हैं। आप अपने पुराने कर्मों को इस प्रक्रिया से जला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अपने इस प्रारब्ध को भी कम कर सकते हैं। हर दिन खुद को सुधारा जाए तो हर दिन हर आत्मा को प्रेम दिया जाए, हर दिन हर रिश्ते को इज्जत दी जाए, क्योंकि आज का किया हुआ कल बनकर लौटेगा। आपके जीवन में वह कोई ना कोई कर्म का फल बनकर लौटेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आप पर गर्व महसूस करें, ऐसे कार्य कीजिए। सिर्फ धन और शिक्षा मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आत्मा के साथ यात्रा करते हैं और यही अगले जन्म में आपके घर लौटते हैं। अपने बच्चों को प्रेम की, क्षमा की, सेवा की और दया की भाषा सिखाइए, ताकि जब आप अगली बार इस धरती पर लौटें तो उन्हीं बच्चों के वंश में, उन्हीं संस्कारों के घर में आपका जन्म हो। आपकी आत्मा आपके ही संस्कारों में घुल मिल जाए, तब वह सिर्फ 4 दीवारों से बना मकान नहीं होगा, बल्कि वह आत्मा की शांति का मंदिर होगा। किसी बेसहारा जानवर को खाना दीजिए तो आप सिर्फ एक छोटा कर्म नहीं कर रहे, आप एक बीज बो रहे हैं। ऐसा बीज जो आने वाले 7 जन्मों में किसी आत्मा को आपके जीवन में खींच लाएगा, जो बदले में आपको भी खाना देगी, आप पर दया करेगी और प्रेम और सहारा देगी। और अगर आप अपने बच्चों में सच्चा प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद दुनिया को वह प्रेम दीजिए, बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के और बिना किसी अपेक्षा के। कई बार माता पिता बच्चों को बहुत उम्मीद से देखते हैं और जब उम्मीद टूटती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि यह आत्मा आपके जीवन में सिर्फ एक कार्य को पूरा करने आई है, अपने कर्मों का हिसाब करने आई है, तो आप उससे अपेक्षा करना छोड़ देंगे और केवल प्रेम देना शुरू करेंगे। वहीं से शुरू होता है मुक्ति का मार्ग। जब आप रिश्तों को लेन देन की जगह सेवा और प्रेम से स्वीकार करते हैं, तब कर्मों के बंधन टूटने लगते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। हर आत्मा की मुक्ति अपने कर्मों से ही होती है। जब वह अपने सारे अधूरे कर्मों को पूरा कर लेती है, सब प्रकार की भावनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेती है और हर कर्म से उसका पीछा छूट जाता है। जब आप अपनी संतानों में सिर्फ यह सोचकर व्यवहार करेंगे कि आत्मा मेरे किसी कार्य और कर्म का परिणाम है, तो आप उसे दोष नहीं दे पाएंगे, बल्कि उसे प्रेम देंगे। और ऐसा प्रेम ही आत्मा को बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, उसकी दिशा बदलता है। जब कोई आत्मा खुद को समझ जाती है तो वह खुद ही बदलने लगती है। कई बार आपने देखा होगा, कोई बच्चा शुरू में बहुत गुस्सैल था, लेकिन कुछ समय बाद वो शांत हो गया। कोई संतान कभी बहुत ही उद्यमी थी या फिर बहुत ही उद्दंड थी, लेकिन बाद में वह सुधर गई। यह सब चमत्कार नहीं है, यह सब कर्मों की ऊर्जा में आया बदलाव है। जब प्रेम और क्षमा की ऊर्जा कर्मों पर पड़ती है तो आत्माएं नरम पड़ने लगती हैं, उनका बोझ हल्का होने लगता है और जब एक बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है। कोई आत्मा हमेशा के लिए शत्रु नहीं होती, कोई आत्मा सदा मित्र नहीं होती। यह सब भावनाओं का, कर्मों का और आत्मिक बंधनों का ही खेल है। ये एक यात्रा है जिसे पूर्ण करना होता है। आज जो तुम्हारा बच्चा है, कल वह तुम्हारा गुरु हो सकता है, और आज जो तुम्हारा शत्रु है, कल वह तुम्हारा पुत्र बन सकता है। यह है ब्रह्मांड का न्याय और आत्मा का अद्भुत सफ़र। लेकिन इस सफ़र को सुंदर बनाना तुम्हारे हाथ में है। आज जो करोगे वही लौटेगा, ना कम ना ज़्यादा। अब निर्णय तुम्हें लेना है, क्या तुम अपने कर्मों से अपने बच्चों को वरदान बनाओगे या बोझ बनाओगे? क्या तुम अपने जीवन में इतनी करुणा, प्रेम और सेवा दे पाओगे कि अगली बार जब आत्मा लौटे तो वह आभार लेकर लौटे, आपसे प्रेम लेकर लौटे, प्रतिशोध नहीं। यह निर्णय एक पल में लिया जा सकता है।
वही पल जब तुम अपनी आत्मा से सच बोलते हो, अपनी संतान को ईश्वर का रूप समझते हो और अपने हर कर्म को एक तपस्या बना देते हो, यही वह रास्ता जो पुनर्जन्म की पीड़ा को पुनर्जन्म की सुंदरता में बदल देता है। और अंत में सिर्फ यही कहना है कि आपकी संतान कोई संयोग नहीं होता, कोई ईश्वर की कृपा नहीं होती, वह आपके कर्मों का फल होता है। उनका व्यवहार आपका लिखा हुआ अतीत है, उनका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर है। अगर आप आज भी चेत जाएंगे, संभल जाएंगे, तो न सिर्फ अपने बच्चों का जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी कई जन्मों की उलझन से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम बांटिए, प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए, सेवा भाव रखिए और सबका आभार व्यक्त कीजिए। यह बीज जो आज आप बोओगे उसे कल बहुत खूबसूरत फल के रूप में प्राप्त करोगे। तब आप कह पाएंगे, हाँ मेरी संतान ही मेरे कर्म है और अब मेरा कर्म मेरा प्रेम है। कुछ रिश्ते जितने पास होते हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं और फिर हमें समझ आता है कि हर अपनापन सच्चा नहीं होता। दुनिया तुम्हें तब तक पूछती है जब तक तुम कुछ बनते हो, उसके बाद या तो तुम्हें बर्दाश्त करती है या इस्तेमाल करती है। कुछ लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं लेकिन दिल से सबसे दूर, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। तुम्हारी अच्छाई लोगों के लिए तब तक मायने रखती है जब तक वो तुमसे अपना मतलब निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा झूठे वे लोग होते हैं जो अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए होते हैं और तुम्हारी चापलूसी कर रहे होते हैं। इसलिए सदैव लोगों की पहचान करना सीखिए, आत्मा को पहचानना सीखिए, ताकि तुम अपने जीवन में सच्ची आत्माओं को आमंत्रित कर पाओ। दुनिया तुम्हें तब तक तवज्जो देती है जब तक तुम झुकते हो, जैसे ही सीधे खड़े होते हो वह तुम सबको चुभने लगते हो। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए कि अपने जीवन में अच्छी आत्माओं को आकर्षित कर सको। कुछ लोग इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे वह अपने आप को उतार सकें। तुम दूसरों की खुशी का कारण मत बनो, अपनी खुशी का कारण ढूंढो। अपने जीवन में ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे आने वाली आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद लेकर आएं और प्रेम लेकर आएं। अगर तुम शांत हो तो अपने जीवन में उस शांति को महसूस करो और अपने कर्मों पर ध्यान देने की कोशिश करो। जब तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध कट जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला?